वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को बड़ा धचका। 64 में से 59 नशिस्तों के नताइज आ गए। पेशावर में जेयूआई ने मेयर बनवा लिया। जेयूआई 20 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के हल्के सवाबी में पीटीआई को झटका। 4 में से सिर्फ 1 सीट मिली। नून लीग, जेयूआई और एएनपी का एक एक तहसील चेयरमैन मुंतखब हुआ। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को बड़ा झटका। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात, जेयूआई का पीटीआई को सरप्राइज। हुक्मरान जमात को पीछे छोड़ दिया। 64 में से 59 नशिस्तों के नताइज आ गए। जेयूआई 20 सीटों के साथ नंबर 1 पोजीशन पर बराजमान। पीटीआई के 14 उम्मीदवार कामयाब हुए। एएनपी ने 8 नशिस्तों पर मैदान मार दिया। 10 आजाद उम्मीदवार भी फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान का एक एक रुकन चेयरमैन बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में पीटीआई को मेयर की 1 सीट भी न मिली। जेयूआई के जुबैर अली मेयर पेशावर मुंतखब हुए। हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त हुई। बन्नू और कोहाट से भी जेयूआई मेयर की सीटों पर कामयाब रही। मर्दान से मेयर की सीट एएनपी जीत गई। डीआई खान में कत्ल के बाइस मेयर का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया था। चारसद्दा और मर्दान में तहरीक इंसाफ का मुकम्मल सफाया। जेयूआई ने मैदान मार लिया। मौलाना रहमान आबाई जिला डीआई खान से तहसील काउंसिल की 4 सीटें हार गए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ख्वातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मोहम्मद में सास जीत गई, बहू हार गई। बन्नू में खाना बदोश खातून काउंसिलर बन गई। खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती दंगल, ख्वातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मेमन में सास जीत गई, बहू हार गई। बन्नू में खाना बदोश खातून काउंसिलर बन गईं। कबायली जिला मोहम्मद की तहसील यकागुंड से सास बहू ने भी इलेक्शन लड़ा। सास दुनिया बीबी ने अवामी नेशनल पार्टी से, जबकि बहू राबिया बीबी ने आजाद हैसियत में हिस्सा लिया। इंतखाबी नताइज आए तो सास दुनिया बीबी कामयाब रही, जबकि बहू नाकाम हो गई। दुनिया बीबी का कहना है कि वो इलाके की खवातीन की खिदमत करती रहेंगी। खवातीन को चाहिए कि इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैंने अवामी नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गई। मुझे बहुत खुशी हुई। इलाके की खवातीन की खिदमत करती रहूंगी और इनके मसाइल हल करती रहूंगी। मैं इन तमाम अफराद की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। दुनिया बीबी की बहू को जेयूआई एफ की खातून उम्मीदवार जोजा सैदो ने 56 वोटों की बढ़तरी से मात दे दी। बहू का कहना है कि अपनी हार का दुख है, लेकिन सास की जीत पर खुशी हुई। मैंने भी इलेक्शन लड़ा और मेरे सास ने भी। मैंने हार गई, लेकिन फिर भी 423 वोट हासिल की और मेरा सास जो है उन्होंने 402 वोट हासिल की। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। बन्नू में खाना बदोश शमशाद बेगम की जीत पर खाना बदोशों ने खूब जश्न मनाया। बल्दियाती इंतखाबात में खवातीन की भरपूर शमूलियत को खुशाइन करार दिया जा रहा है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की नाकामी पर तंजिया ट्वीट। कहा कि तब्दीली रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बददुआएं समेट कर जा रही है। मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल कर हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी अनमिट दाग अपने माथे पर सजा कर वो जा रही है तब्दीली। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमदा शहबाज के मुताबिक पीटीआई अपने गढ़ पेशावर के मेयर की नशिस्त हारने को अगले इंतखाब का नविश्ता एतवार समझे। अवाम इस अजाब से जल्द अज जल्द छुटकारा चाहते हैं, जिसका एक इजहार बल्दियाती इंतखाबात के नताइज कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा नून लीग जा नहीं रही, जा चुकी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई का नून लीग के नायब सदर को जवाब। कहते हैं कि मरियम नवाज का दिमाग खराब हो गया है। बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई ने तमाम जमातों का मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। जिन इलाकों में हार हुई है इसकी वजूहत देखेंगे। दीगर अजला का रिजल्ट आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने दावा किया है कि जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ही मैदान मारेगी। बल्दियाती इलेक्शन में जेयूआई सबसे बड़ी पार्टी बन गई। साबित हो गया कि आम इंतखाबात में पीटीआई धांधली से जीती। मौलाना फजल रहमान की कोयटा में साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कारकुनों को मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत करती। कामयाबी ने मौलाना के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेर दी।
खैबर पख्तूनख्वा ने मैसेज दे दिया कि ये जाली हुकूमत थी और अब भी जाली हुकूमत है और सुबह भी जाली हुकूमत थी। जमीयत उलमा इस वक्त सबसे बड़ी जमात बन गई है। तो जब अमेरिका और मगरबी दुनिया ने अफगानिस्तान के तालिबान के साथ सुलह कर ली, अब हम उनके लिए क्यों नाकाबिल कबूल होंगे? अब रास्ते खोल दो, हम पाकिस्तान को इनसे बेहतर चलाएंगे। फैज़ अपने बरक़ात के साथ मौजूद हैं। 3 साल से सियासी बेरोजगार मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क की पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार नहीं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का JUI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं कि फजलुर रहमान इलेक्शन जीत जाएं तो साफ शफाफ, हार जाएं तो धांधली। इस धांधली ज़दा निज़ाम के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान सियासत में आए। मौलाना को शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर धांधली से छुटकारा चाहते हैं तो EVM की जानिब आएँ। विफाकी वजीर शिबली फराज ने शिकस्त की वजह तहरीक इंसाफ से ही मुकाबले को करार दे दिया। उन्होंने कहा कि PTI यकजान होकर लड़ती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम मुतमईन हैं। पहले मरहले के नताइज हमारे लिए एक चांस है, दूसरे मरहले में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। ऑपोजिशन तो बस कल का अखबार बन चुकी है। तो जहाँ पे कि PTI हारी है और वो इस वजह से हारी है कि PTI का मुकाबला PTI से था। तो अगर ये PTI वर्सेस PTI ना होती, बुरा नतीजा नहीं है, बहुत अच्छा है। पोजीशन कल का पड़ा हुआ अखबार है, फिर वो एक ही उसको मानते हैं, वो है इमरान खान। ओवरऑल हम काफ़ी मुतमईन हैं। तो कह रहे हैं कि पहला फेज था, तो हमें एक चांस मिला है कि हम अपनी हिकमत अमली को देखें। इन सब को हम दौड़ाएंगे भी और सिखाएंगे भी। अभी तो लाहौर में कदम रखा है, इन सब को भगा कर दम लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का PTI और नून लीग को बाउंसर। कहते हैं कि इनके विकेट पर इन्हीं की गेंद पर छक्का लगा कर दिखाऊंगा। करो छुट्टी, ये वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम, संभालेंगे। इतनी छोटी सोचें इनकी। पावर पावर पावर, जब मुझे पावर दिया तो मुझे सुपर पावर ने कहा कि तुमको हमने सबसे मजबूत प्रेसिडेंट सिविलियन बनाया है। इन सबको हम समझाएंगे भी और दौड़ाएंगे भी मैदान से। अभी तो मैंने लाहौर में कदम रखा है। इनकी विकेट पे, इनकी बॉलिंग पे, इन पे मैं सिक्सर्स मारूंगा। वक्त आएगा जो इनको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा हमारे कहने पे। डॉलर 180 पे 200 क्रॉस कर रहा है और अब आप बात कर रहे हैं। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ कहते हैं कि दुनिया और खित्ता एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहमिल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान को इंसानी तबाही से बचाने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। अमरीकी नुमाइंदे ने हर सतह पर पाकिस्तान के साथ सिफारती ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया है और OIC इजलास के इनेकाद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के दौरान ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाएअमल पर भी बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाएअमल पर भी बातचीत हुई। ये मुलाकात पहले से तयशुदा या किसी एजेंडे के तहत नहीं थी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान सईद खतीबज़ादा ने दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात की तस्दीक की है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सानिया सियालकोट में मुलव्विस मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने की सिफारिश कर दी। आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए जल्द सिफारिशात सामने लाने का ऐलान। सानिया सियालकोट पर चेयरमैन किबला अयाज की ज़ेर सदारत इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में किबला अयाज ने कहा कि कानून की तश्कील से ज़्यादा कानून पर अमल किया जाना ज़रूरी है। कानून हाथ में लेना इस्लाम, कानून और इखलाकियात सब के खिलाफ है। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले कि पाकिस्तान का आइन और कानून सुप्रीम है, जिससे मावरा कोई चीज़ नहीं है। रियासत सियालकोट जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं करेगी।
قانون کی موجودگی اور قانون کی تشکیل سے زیادہ بڑا مسئلہ قانون پر عمل درآمد اور ملوث افراد کو سزا کی یقینیت کا نہ ہونا کہ سانحہ سیالکوٹ یا دیگر ایسے واقعات میں ملوث افراد کو سزا ہوتی نظر آئے۔ ریاست کسی کے آگے سرنگو نہیں ہوتی، نہ ریاست جو ہے اتنی کمزور ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ریاست کے دو کردار ہوتے ہیں، قانون کا نفاذ اور ماں والا کردار بھی ریاست کو ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ضلع آوران میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 3.5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز آوران سے 55 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں زلزلے کے حوالے سے۔ آپ کو یہاں پر بتائیں کہ ضلع آوران میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 3.5 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 4 افراد انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 28,882 ہو گئی۔ 643 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 42,506 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 270 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.63% رہی۔ NCOC کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 12,91,737 ہو گئی۔ معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی برین ہیمریج کے باعث نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر طاہر شمسی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا۔ افسوسناک خبر آپ کو یہاں پہ دے رہے ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی کے حوالے سے۔ آپ کو یہاں پر بتائیں کہ معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی انتقال کر گئے ہیں۔ محمد حماد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس حوالے سے ہم سے بات کریں گے۔ حماد، اس افسوسناک خبر کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل کراچی کے معروف ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی برین ہیمریج کے باعث کراچی کے نجی اسپتال میں جو ہے زیر علاج تھے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی جو ہے آج جو ہے ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ جو ہے اسپتال میں کافی دن سے زیر علاج تھے اور آج جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ جب سے ڈاکٹر طاہر شمسی نے جو ہے پہلی بار 1995 میں ملک میں بون میرو ٹرانسپلانٹ متعارف کرایا تھا اور ڈاکٹر طاہر شمسی سینکڑوں افراد کا بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ٹرانسپلانٹ کر چکے تھے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی نے بین الاقوامی جرائم پہ سینکڑوں تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کو کورونا کی پہلی شدید لہر کے دوران پلازما سے علاج کا طریقہ دریافت کیا تھا۔ 2016 میں جو ڈاکٹر طاہر شمسی کو امریکہ میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، جبکہ جو اسپتال انتظامیہ ان کی جانب سے انہوں نے ان کی جو ہے موت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ موت کی تصدیق بھی کر دی ہے اسپتال انتظامیہ نے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، محمد حماد۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 14 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ OIC اجلاس کے بارے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ مہنگائی کی صورتحال کے بارے میں بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اجلاس میں کابینہ ACC کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ اپوزیشن صرف سلیکٹڈ فلم دیکھنا چاہتی ہے۔ انہیں 28 ارب منی لانڈرنگ کی بھی مد میں کرپشن نظر نہیں آتی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کے اپوزیشن پر لفظی وار کہتے ہیں کہ مانا کہ ملک میں مہنگائی ہے مگر ترقیاتی پروگرامز کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا۔ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کا 650 ارب کا بجٹ ترقیاتی پروگرامز کے لیے رکھا گیا ہے۔ اپوزیشن کو یہ کام نظر نہیں آتا۔ اس ملک میں مہنگائی ہے اور لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ ہمارے ترقیاتی اخراجات کم ہیں تو میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں۔ پنجاب میں اس وقت ہمارا جو ADP ہے وہ ریکارڈ سطح کے اوپر ہے۔ اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ معیشت کا پہیہ سست روی سے چل رہا ہے تو میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا۔ ہماری جو گروتھ ہے وہ کمال ہے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے سندھ پولیس پر سرکاری پولیس ہونے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ سرکاری اور زرداری کو مسترد کرتے ہیں۔ صوبے میں کوئی نظام درست نہیں، نالوں میں صنعتی فضلہ گرایا جا رہا ہے جس سے گٹروں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ صورتحال کے ذمہ دار مرتضی وہاب ہیں۔ رہنما تحریک انصاف خرم شیر سمان نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو نشانے پر رکھا۔ کہا ہے کہ کراچی میں 70% نالوں پر تجاوزات قائم ہیں۔ 30 نالوں میں پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔
लाहौर में शेरावाला गेट फ्लाई ओवर के बाद शाहकाम चौक फ्लाई ओवर मनसूबा ताखीर का शिकार। क्वालिटी कंट्रोल प्लान और चेक लिस्ट दस्तियाब न होने का इंकशाफ। मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लान के तहत नवंबर तक मनसूबा 70% तामीराती काम मुकम्मल किया जाना था, जो कि सिर्फ 28% ही मुकम्मल किया गया है। पंजाब असम्बली ने तालीम के फ़रोग़ के लिए 3 मुस्तविदात कानून कसरत राय से मंजूर कर लिया। मंजूर होने वाले बिल्स में ग्रैंड एशियन यूनिवर्सिटी सियालकोट, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गाजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस से डेरा गाजी खान शामिल हैं। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने ऐवान को बताया कि मौजूदा हुकूमत सूबे में वसाइल मुयस्सर आते ही ख़वातीन के लिए नई जामियात पर काम शुरू करेगी। जिन तालीमी इदारों की इमारतों में गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, इसकी तहकीकात के लिए वज़ीर आला से दरख्वास्त करेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत शुरू होने वाले इजलास में सूबे में खाद की ब्लैक में फ़रोख्त पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए। पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने खाद की किल्लत की तस्दीक करते हुए कहा कि पूरे सूबे में खाद का मसला दरपेश है। मार्च और अप्रैल तक खाद की कीमत 10,000 रुपये तक बढ़ सकती है। वज़ीर कानून राजा बशारत ने मुदाखलत करते हुए कहा कि अपोजिशन से मुशावरत के बाद खाद पर आम बहस करवाएंगे। हुकूमत ने क्रिसमस से पहले मसीही बरादरी को तनख्वाहें देने की यकीन दहानी भी करा दी। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि रेंजर्स एहलकारों के कत्ल के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अहम मुकदमे पर फैसला महफूज कर लिया। उज़ैर बलोच और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू के खिलाफ मुकदमे का फैसला रवां माह सुनाए जाने का इम्कान है। पेशी के मौके पर अदालती अमले का उज़ैर बलोच को VIP प्रोटोकॉल दिया गया। कमरा अदालत और अदालती राहदारी में उज़ैर बलोच दीगर मुल्ज़िमान से गुफ्तगू करता रहा। अदालती अमले की जानिब से उज़ैर बलोच को स्टाफ के कमरे में बिठाया गया। दलाइल के दौरान वकला अहम इंकशाफात करते हुए कहा कि शेर मोहम्मद का ताल्लुक MQM से है और MQM का लियारी गैंग वॉर से शदीद इख्तिलाफ है। शेर मोहम्मद को मुकदमे में शामिल सियासी मुखालफत की वजह से किया जा रहा है। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने सक्कर बाईपास रोड पर कार्रवाई करके ट्रक से 69 किलो से ज़्यादा अफ्यून बरामद कर ली। मुल्ज़िमान चावल की आड़ में मुंशियात स्मगल कर रहे थे, जबकि दूसरी कार्रवाई कोरियर कंपनी में करके 185 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली है। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी ने नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और यूनिवर्सिटीज़ के किरदार के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। देखिए यह रिपोर्ट। नौजवान नस्ल में बढ़ती इंतहा पसंदी और यूनिवर्सिटियों का किरदार के मौजू पर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, इंतहा पसंदी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम रवादारी का दर्स देता है। इस्लाम तो है ही माफ करने का दीन है, कंपैशन का दीन है, इक्वालिटी का है, टॉलरेंस का है। तो भाई वो टॉलरेंस हमें लानी है, यही इस्लाम हमें सिखाता है। वाइस चांसलर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जकरिया जाकिर ने नौजवान नस्ल में पाई जाने वाली शिदत पसंदी मौशरती मसला करार दे दिया। रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ चैलेंज फॉर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि रेडिकलाइजेशन की सबसे बड़ी कायल्टी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। साबिक चेयरमैन PHEC डॉक्टर निजामुद्दीन ने कहा, शिदत पसंदी को मुस्बत एनर्जी में भी बदला जा सकता है। मैं समझता हूँ कि रेडिकलिज्म को इस तरह देखा जाए कि पॉजिटिव फोर्स भी हो सकती है। स्टूडेंट्स कैन बी मेड पॉजिटिव ब्रिंगिंग अप गुड न्यू आइडियाज़। और अगर नहीं करेंगे, रेडिकलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, किसके खिलाफ बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये गलत होगा। मेरी अपनी राय है। तकरीब से खिताब में मुकर्रिरीन ने नौजवानों में इंतहा पसंदी के रुझान पर काबू पाने के लिए तजावीज़ भी पेश की। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ मोहम्मद उमर, न्यू न्यूज़। गरीब लोग मौजूदा महंगाई से इस कदर मुतासिर हुए हैं कि वो अपने लिए लंडे से गर्म अलबसात भी नहीं खरीद सकते। ऐसे में एक दर्द दिल रखने वाली खातून कोयटा शहर में घर घर जाकर कपड़े जमा करती है और फिर इनको मुस्तहिक अफराद में तकसीम करती है। मोहम्मद खान काकड़ की ये रिपोर्ट। खिदमत खल से सरशार बीबी जुलेखा मुस्तहिक अफराद में मुफ्त मलबूसात तकसीम करने में मसरूफ। बीबी जुलेखा ने खिदमत खल का बेड़ा उठाया है। वो घरों से पुराने मलबूसात इकट्ठी करती है और फिर इनको मुस्तहिक अफराद में तकसीम करती है। कहती है कि जो लोग सर्दियों में गर्म मलबूसात नहीं खरीद सकते, इनकी मदद करनी चाहिए। जो मोहताज लोग हैं, जो मुस्तहिकीन हैं,
उनका हम पर ये हक है कि हम उनके लिए ये काम करें और लोगों में शऊर उजागर करें। जैसे कि हम लोगों ने कैंप का आगाज़ किया, इंशाल्लाह इस सिलसिला मैं कहूँगी ज़िंदगी रहे तो सिलसिला चलता रहेगा। जुलेखा ने लोगों पर जोर दिया कि वो गरीब और मुस्तहिक अफराद की दिल खोल कर मदद करे। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू क्वेटा। और अब तक अहम खबरें टॉप 5 न्यूज़ में। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर सर्दमहरी का मुजाहरा कर रहा है। अगर OIC इजलास में मौका मिलता तो मसला कश्मीर पर आवाज उठाता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी कहते हैं इस खित्ते के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। इमरान खान पूरी दुनिया में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को उजागर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात शहरी को फराहम करने के खिलाफ वजारत कानून की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स में कहा, आप फेडरेशन हैं, सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की मालूमात पब्लिक करने के ऑर्डर के खिलाफ कैसे आ गए। अरसलान महसूद कत्ल केस, साबिक SHO आजम गोपांग समेत 3 मुल्जिमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म। नाजिम जोकियो कत्ल केस, कराची मलीर कोर्ट में मुद्दई वकील का चालान में तफ्तीशी अफसर पर मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। कहा, अबूरी चालान में जमानत पर रिहा 5 मुल्जिमान के नाम का इंदराज नहीं किया। अदालत ने वकील मुद्दई के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर के थाना फकीराबाद की हुदूद रिंग रोड कब्रिस्तान में पुलिस और CTD की कार्रवाई। फायरिंग से तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान से 3 क्लाशिंकोव, पिस्तौल, सैकड़ों गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद की गयी। मौसम सरमा की आमद के साथ ही लसपेला में बड़े एहतमाम से सज्जी तैयार होने लगी। मुकामी लोगों का कहना है कि सर्दियों में मेहमान नवाजी के लिए ज्यादातर सज्जी बनाई जाती है। देखिए मंसूर हुसैन अंगारिया की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के सकाफती पकवान इस कदर लजीज के महक सूंघते ही खाने को जी करने लगे। बलोची सज्जी पूरे मुल्क में ट्रेंडिंग डिश बन गई। सज्जी तैयार करने का अंदाज भी जुदा है। पहले सालिम बकरे पर मसाले का लेप किया जाता है, फिर उबले हुए चावल भरे जाते हैं। पतीले का ढक्कन ठीक तरह से बंद करके उसे पकाया जाता है। मकामी लोगों का कहना है सज्जी खाने का मजा सर्दी में ही आता है। सब मिलकर उसकी तैयारी करते हैं और इकट्ठे बैठकर खाते हैं। दोस्त आए हैं कराची से, तो हमने विंदर का प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम इस क्योंकि सर्दियां हैं तो हमने कहा सज्जी का प्रोग्राम बनाते हैं। दोस्तों के साथ आए हुए सज्जी बनाने के लिए, तो हम लोगों ने सज्जी बनाने की फुल रेसिपी तैयारी कर ली है। सज्जी तैयार करने में 2 से 3 घंटे तो सर्फ होते हैं, लेकिन ये डिश खाने का अपना अलग ही मजा है। कैमरा टीम के साथ मंजूर हुसैन अंगारिया, न्यूज़ लसबेला। 2 माह तुर्किश करेंसी लीरा की बेकदरी के बाद लीरा की ऊंची उड़ान। तुर्की के सदर ने नए मालियाती निज़ाम का ऐलान कर दिया। नए मालियाती ऐलान के बाद लीरा 2 घंटे में डॉलर के मुकाबले में 20% महंगा हो गया। तुर्क सदर की नई मालियाती पॉलिसी के तहत अकाउंट होल्डर को लीरा में करेंसी रखने पर डॉलर एक्सचेंज रेट पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तुर्किश लीरा को डॉलर के मुकाबले में गिरावट को बैंक कवर करेंगे और बैंक डिपॉजिट तारीख के मुताबिक फ़र्क अकाउंट होल्डर को दिया जाएगा। इसके साथ साथ लीरा में बैंक डिपॉजिट पर गेन टैक्स से भी इस्तिस्ना फराहम किया गया है। गुज़श्ता 2 माह में लीरा डॉलर के मुकाबले में मुसलसल गिरावट का शिकार था। तुर्क सदर के नई मालियाती पॉलिसी के ऐलान के 2 घंटे में ही लीरा 14.7 पर पहुँच गया।